नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। मणिपुर में बीते 2.5 महीने से भी ज्यादा समय से हिंसा जारी है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और इन 2.5 महीनों में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितनी बार विदेश की यात्रा कर ली है, लेकिन एक बार भी इस मणिपुर की हिंसा पर ध्यान देने की कोशिश तक नहीं की थी। आप सभी जानते हैं कि 19 जुलाई को मणिपुर से दिल को झकझोर देने वाला एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मानवता को शर्मसार करके रख दिया गया। दरअसल इस वीडियो में आपने देखा होगा कि युवकों की भीड़ ने 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी परेड निकाली थी और उनके साथ गैंग रेप भी हुआ था, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। लेकिन केंद्र सरकार ने इस घटना पर कोई कार्रवाई तक नहीं की। कार्रवाई करना तो दूर की बात है, इस पर जिक्र तक नहीं किया। और जब विपक्षी दल ने इस घटना पर बीजेपी पर तंज कसना शुरू किया, तो बीजेपी वालों ने इस मुद्दे पर राजनीति खेलना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता स्मृति ईरानी ने मणिपुर हिंसा पर कहा कि विपक्षी पार्टियों को इसके बारे में पहले से पता था। अब जरा आप लोग एक बात बताइए, मणिपुर सरकार किसकी है? बीजेपी की है। देश में सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। गृह मंत्रालय बीजेपी सरकार के हाथ में है और सभी सुरक्षा एजेंसी बीजेपी सरकार के हाथ में है। खुद स्मृति ईरानी बीजेपी की इतनी बड़ी नेता हैं, तो इस घटना के बारे में पहले बीजेपी को नहीं पता चला, लेकिन विपक्षियों को पहले पता चल गया। और अगर विपक्षियों को पता चला तो कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बताइए। लेकिन अब इस घटना पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तो तोड़ दी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन्होंने मणिपुर हिंसा की तुलना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कर दी। जरा आइए आपको प्रधानमंत्री की एक वीडियो सुनवाते हैं। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पीएम मोदी के इस बयान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा ने नाराजगी जताते हुए ट्वीट किया, श्री नरेंद्र मोदी जी, आप शायद भूल रहे हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। मणिपुर में जो हो रहा है उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? इस लच्छेदार भाषण से क्या यह स्थिति सुधर जाएगी? बेहद शर्मनाक है, निंदनीय है कि मणिपुर में जो घट रहा है उसको राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से जोड़कर वहां की इक्का दुक्का घटना से तुलना की जा रही है, जिन पर कि वहां की सरकारें त्वरित कार्रवाई भी कर रही है। मणिपुर के भयावह हालात से पूरा देश चिंतित है। अपना राजधर्म निभाओ और मणिपुर को बचाओ। लेकिन आज मैं आपको एक बयान सुनाऊंगी जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का है, उस वक्त का है जब निर्भया कांड हुआ था।
आज जिस तरह से मोदी जी के सामने मणिपुर हिंसा की चुनौती है, उसी तरह मनमोहन सिंह सरकार के सामने निर्भया कांड था। उस समय पूरी दिल्ली सड़क पर आ गई थी, कैंडल मार्च निकाली गई थी और उस हालात में मनमोहन सिंह ने क्या बयान दिया था, जरा सुनिए। मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरे साथी नागरिकों, दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के जंगे अपराध पर वास्तविक और उचित गुस्सा और पीड़ा है। 3 बेटियों का पिता होने के नाते मैं भी आपसे प्रत्येक की तरह इस बार में दृढ़ता से महसूस करता हूं। मेरी पत्नी, मेरा परिवार और मैं सभी उस युवा महिला के लिए हमारी चिंता में शामिल हैं जो इस जंगे अपराध की शिकार थी। हम लगातार उसकी चिकित्सा स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। आइए हम सभी इस महत्वपूर्ण समय के दौरान उसके और उसके प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। मैं प्रदर्शनकारियों से और पुलिस बलों के बीच झड़पों की घटनाओं पर भी गहरा दुख महसूस करता हूं। इस अपराध पर गुस्सा जायज है, लेकिन हिंसा से कोई फायदा नहीं होगा। मैं सभी संबंधित नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम इस देश में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। गृह मंत्री पहले ही कदम उठाए जाने की बात कह चुके हैं। हम भी बिना किसी देरी के न केवल इस भयानक अपराध पर प्रतिक्रियाओं की जांच करेंगे, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और इन भयानक अपराधों को रोकने की कोशिश भी करेंगे। हमारे द्वारा उठाए जा रहे कदमों और हमारे द्वारा अपनाई जा रही प्रतिक्रियाओं के बारे में सूचित करेगी। अब इस बयान में जरा आप बताइए, कहां राजनीति खेली गई है? यहां सिर्फ और सिर्फ पीड़िता की बात की गई है। लेकिन आज बीजेपी सरकार मणिपुर हिंसा को राजस्थान और छत्तीसगढ़ से तुलना कर रही है। अब केंद्र सरकार मणिपुर पर क्या कार्रवाई करेगी, उसके लिए करना होगा हमें इंतजार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।